हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक पैनल बोर्ड को रिपेयर करेंगे दोस्तों। देखो, इसको पैनल बोर्ड बोलते हैं जो मोटर को सबमर्सिबल पंप को स्टार्ट करता है। यह है MCB ऑन ऑफ, और ये रेड वाला NC स्विच है और ग्रीन वाला NO स्विच है। ग्रीन वाला NO का मतलब है नॉर्मली ओपन और रेड वाला NC का मतलब है नॉर्मली क्लोज। और ये एम्पियर मीटर है दोस्तों, जिसमें एम्स दिखाई देता है और एक पुश बटन है वोल्टेज के लिए। इसको हम पुश करेंगे तो वोल्टेज दिखाएगा हमें कितना वोल्टेज है। और ये मोटर इंडिकेटर, जब मोटर ऑन होता है ये लाइट जल ग्लो होता है दोस्तों। और ये वोल्टेज मीटर है दोस्तों। ये पीछे से देखो, अंदर में ऐसे दिखते हैं। और रेड वाला बटन है NC और ग्रीन वाला बटन NO। और ये दो मीटर है जो अंदर से ऐसे दिखता है। इसको कंडक्टर बोलते हैं दोस्तों। एक टाइप का स्विच होता है जो पावरफुल स्विच है ना, इसमें कॉइल लगा होता है। जब कॉइल में करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक होके दोनों साइड शॉर्ट कर देता है दोस्तों। और एक स्विच का काम करता है। ये जो हल्दी वाला दिखता है ना आपको, वो रेड वाले से जुड़ता है जब ऑन होता है तो। और जब ब्लू वाला है वो काला वाला से अंदर से जोड़ता है जब ऑन होता है। तो हम और देखते हैं ये दो कैपेसिटर बोलते हैं इसको दोस्तों। और देखते हैं कितने पावर का यहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों। ये 120 MFD का कैपेसिटर है। एक स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो वाइट वाला। और देखते हैं काला वाला भी 120 का लगा है, यानी गलत कैपेसिटर इन्होंने लगाया है, क्योंकि दोनों स्टार्टिंग कैपेसिटर से मोटर नहीं घूमता है दोस्तों। घूमता है लेकिन ज़्यादा गर्म हो जाएगा, जल भी सकता है मोटर। तो देखो, कंडक्टर हम चेक कर रहे हैं कैसे कंडक्टर को चेक करते हैं। दो कॉइल का मेन सप्लाई है वहाँ पर, और ऊपर का जो है वो कंडक्टर ऑन होने से दोनों पॉइंट ऐसे ऐसे जुड़ जाता है अंदर से। और छोड़ने के बाद जब हम बंद करते हैं तो वापस ऊपर चला आ जाता है और डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये इसको टर्मिनल प्लेट बोलते हैं दोस्तों। तीनों में ROB का वायर लगता है और राइट साइड दो में हम फेस न्यूट्रल जोड़ते हैं। और दो स्विच है दोस्तों। और ये ग्रीन वाला NO है और रेड वाला NC बटन है, और वो MC भी है। आपको तो पता ही होगा। हम अब चेक करेंगे कि कंडक्टर के काम कर रहा है या नहीं। देखो दोस्तों, कंडक्टर एक साइड तो टच करंट पास होगा, और दूसरी तरफ भी हम चेक करेंगे दोस्तों। दूसरी साइड भी ठीक ठाक है दोस्तों। अब हम NO मीटर चेक करेंगे। एम्पियर मीटर भी काम ठीक है, दिखाई दे रहा है हमें। और देखो, ऐसे एम्पियर मीटर की चेकिंग करते हैं। और NO पुश बटन हम चेक करेंगे। जब NO हम पुश करेंगे तो वो NC बन जाता है दोस्तों, क्लोज रहता है। हम प्रेस करने के बाद वो शॉर्ट हो जाता है दूसरी साइड। और NO पुश बटन है दोस्तों, ये नॉर्मली ओपन रहता है। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये NC बन जाता है दोस्तों। और MC भी हम चेक करेंगे। MCB भी ठीक है दोस्तों। हमारे YouTube चैनल में इसी तरह की वीडियो अपलोड होती रहेगी दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, हम अब रनिंग कैपेसिटर 50 MFD का लाए हैं, और दो स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा हुआ था। एक को हम हटा के रनिंग का वायर जोड़ देंगे दोस्तों। कैपेसिटर का वायरिंग कैसे होता है आपको समझाया जाएगा। देखो, जो काला वाला है वो कॉमन है, वहाँ पर हमें ब्लू जोड़ना है। और जो रेड वाले में एक रनिंग का कैपेसिटर लगता है दोस्तों, सिर्फ रनिंग का एक लगेगा रेड वाला में। और येलो जो वायर है ना, वहाँ पर दोनों कैपेसिटर का वायर लगता है, एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का। तो हम येलो वाला को जोड़ रहे हैं, जो दो कैपेसिटर वायर लगा है।
और ये दो साइड में फेस न्यूट्रल कनेक्ट होगा। हम रेड वाले जोड़ रहे हैं जहां पर एक रनिंग वायर होता है जिसमें एक ही कैपेसिटर लगता है जो रनिंग कैपेसिटर होता है, और बीच वाले में 2 कैपेसिटर ही लगेगा। वहां पर येलो वायर कनेक्ट होगा और राइट साइड एंड में एक नीला वाला जो ब्लैक वाला आपको वायर दिख रहा है वहाँ पर ब्लू वायर कनेक्ट होगा। वो डायरेक्ट सप्लाई न्यूट्रल आता है दोस्तों, वो डायरेक्ट होता है सप्लाई। और फेस हम स्विच ऑन करते हैं तो फेस सप्लाई मोटर में जाता है। देखिए न्यूट्रल डायरेक्ट है, और फेस हम जब एमसीबी ऑन होगा तो फेस न्यूट्रल सप्लाई फेस सप्लाई हम रनिंग एंड वाइंडिंग में जाएगा, जहाँ पर एक कैपेसिटर जुड़ा है और 2 कैपेसिटर जुड़ा है। वो कैपेसिटर येलो वायर में जाएगा। और देखो सब ठीक है। अब हम कनेक्शन कंप्लीट हुआ, कैपेसिटर हम अच्छे से रख के इसको चेक करेंगे दोस्तों। अब हम कंडक्टर को ऐसे भी चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट हम इनपुट लाइन 240 वोल्टेज देकर ऐसे कंडक्टर ऑन ऑफ होगा, नीचे ऊपर होगा। तो देखो दोस्तों कंडक्टर अच्छे से काम नहीं कर रहा है और नीचे चला गया और चिपक गया, ऊपर नहीं आया दोस्तों। तो ये से डायरेक्ट हो जाएगा, बंद करने से भी मोटर बंद नहीं होगा। हमें इसको सफाई करना होगा अंदर। देखो दबाता हूँ तो नीचे ही रह जाता है, ऊपर नहीं आता है। तो हम खींचते हैं तो आता है, ऐसे नहीं होगा, ये ख़राब हो गया है। इसको हम सफाई करेंगे अंदर से और देखते हैं दोस्तों कैसे इसको ओपन करते हैं। आप देखते रहिए। इसको ओपन करने के लिए फर्स्ट हमें एक मार्किंग करना होता है दोस्तों। मार्किंग कर लिया तो आप आसानी से देख के फिट एक बार ही अच्छे से फिटिंग कर सकते हैं। नहीं मार्किंग करने से भी चलेगा, लेकिन गलत दोबारा आपको खोलना नहीं पड़ेगा ना। देखो इसे 4 स्क्रू हम खोल दिए। चार स्क्रू खोलने के बाद अंदर से आपको कैसे दिखता है आप देखिए। ऐसे एक वाइट वाला है जिसको हम कोयल बोलते हैं, जहाँ पर हम इनपुट सप्लाई 240 वोल्ट देते हैं। और देखिए दोस्तों ये इसका जो मेटल का हिस्सा है अंदर का, देखो कितना गंदा हो गया है और इसीलिए चिपक जाता है ये। इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे, थिनर से धोएंगे और बालू पेपर से इसको हम अच्छे से घिसाई करेंगे और क्लीन करके आपको दिखाते हैं दोस्तों कैसे ये अच्छे काम करता है। हम घिसाई कर रहे हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपको डिटेल्स में हम समझाएंगे कैसे कंडक्टर को क्लीन करते हैं और पैनल बोर्ड का वायरिंग कैसे होता है, सब आपको दिखाया जाता है। और ऐसे थिनर से हम घिसाई करेंगे तो आसानी से सब कुछ मैला वगैरह डस्ट जितना भी रहेगा अच्छे से, जो जंग लगा होता है सब निकल जाता है। थिनर अच्छा काम करता है दोस्तों। तो अच्छे से सफाई करने के बाद हम फिटिंग करेंगे। कैसे फिटिंग करेंगे हम आप देखते रहिए दोस्तों। इस वीडियो को जो देख रहा है दोस्तों उन्हें हमारे दिल से नमस्ते और शुक्रिया। आपको इंटरेस्टेड है इसी तरह के वीडियो में, इलेक्ट्रिकल्स और मशीनरी का हर काम इस चैनल में दिखाया जाएगा आपको। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिसको भी ये काम वगैरह सीखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए दोस्तों कैसे हम क्लीन कर रहे हैं। इस चैनल में आपको हर तरह का मशीनरी और इलेक्ट्रिकल का जितना भी फैन कूलर सब कुछ कैसे रिपेयर करते हैं, रिवाइंडिंग करते हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। तो आप भी चाहे देख के भी कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। फाइनली एक साइड हम क्लीन कर चुके हैं और दोनों साइड हम क्लीन करेंगे। एक साइड हम पोंछ दिए क्लीन करके
और दोनों साइड देखो कॉइल लगा हुआ है, एक साइड वहाँ पर भी हम थोड़ा क्लीन करना होगा दोस्तों। कॉइल को हम नीचे रख देते हैं और तीनों साइड में जो पत्तियाँ लगी होते हैं वहाँ पर थोड़ा टाइट है तो नहीं निकलने से भी कुछ नहीं होगा, तो ऊपर से हम क्लीन करेंगे। ये थीने थोड़ा तो लगा देते हैं, लगाने के बाद घिसाई करेंगे तो आसानी से वो मैला निकल जाएगा। वीडियो अंत तक देखिए दोस्तों, आपको अंत तक देखने से ही समझ में आएगा, नहीं तो आप स्किप करके देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा दोस्तों। फर्स्ट से लास्ट तक आपको देखना होगा दोस्तों, आप अच्छे से समझ पाओगे। और आप भी एक पैनल बोर्ड आपका ख़राब हो जाएगा तो आप भी ऐसे खोल के सब चेक करके वीडियो देख के भी आप कुछ समझ सकते हो और रिपेयर कर सकते हो खुद। इसे हम अच्छे से पोंछेंगे। पोंछने के बाद देखो दोस्तों, दो स्प्रिंग लगता है दोस्तों, जहाँ पर कि हम कॉइल का देखो दो हिस्सा ऊपर उठा हुआ है, वहाँ पर स्प्रिंग फिटिंग होता है दोस्तों। स्प्रिंग को हम ऐसे जैसे था वैसे रख देंगे। रखने के बाद जो कॉइल का दो हिस्सा है देखो, वाइट कॉइल का जो वो दो हिस्सा स्प्रिंग लगेगा दोस्तों, जो उठा हुआ है वो दो हिस्सा ऐसे स्प्रिंग के अंदर होगा। अब ऐसे अच्छे से बिठाकर हम इसको फिटिंग करेंगे दोस्तों। देखो अभी अच्छे से ये काम कर रहा है दोस्तों। हम नीचे दबाएंगे तो वापस ऊपर हो जाएगा, ये अब ठीक है दोस्तों। क्योंकि हम जब स्विच को ऑफ करेंगे ना, ये ऊपर आ जाना चाहिए। अगर ये नीचे ही चिपक जाता है तो ऊपर नहीं आता है तो ये ख़राब है, हमें थोड़ा क्लीन करना होता है। तो अब ये ठीक ठाक काम कर रहा है दोस्तों। अब नीचे का फिटिंग करेंगे हम। अब हम सब फिटिंग करके आपको दिखाएंगे ये कैसे काम करता है या नहीं। एक मोटर को हम ऑन करेंगे, पानी में एक ड्रम पानी में डाल के मोटर को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। लास्ट तक देखिए दोस्तों। अब हम एक इस कॉन्टेक्टर को डायरेक्ट इनपुट 240 वोल्ट दे के चेक करेंगे दोस्तों, ये कैसे काम कर रहा है या नहीं। देखो दोस्तों, देखो ये काम कर रहा है दोस्तों। छोड़ने के बाद ऊपर आ रहा है और लाइन देते ही नीचे चला जा रहा है। ये अब ठीक ठाक काम कर रहा है दोस्तों। हम अब इसको फिटिंग करेंगे पैनल बोर्ड में। देखो कनेक्शन अब देखिए दोस्तों, काला वाला है जो डायरेक्ट ब्लू वायर में जाएगा, वो कॉमन होता है। और बीच वाला जो है वो तीनों वायर का येलो वायर लगता है, वहाँ पर दो कैपेसिटर लगेगा। और लेफ़्ट साइड में जो रेड वायर लगता है वहाँ पर सिर्फ एक रनिंग कैपेसिटर लगता है और लाइन सप्लाई जाता है ऑन करने से। देखो हम ऑन किए, वोल्टेज भी चेक करें, ठीक ठाक 225 वोल्टेज है। हाँ अभी हम मोटर एनसी है, एक काम कर रहा है दोस्तों। ठीक है, हम अब पैनल बोर्ड ऑन ऑफ हो रहा है दोस्तों, अच्छे से काम कर रहा है। अब देखिए हम एक पैनल बोर्ड खोल के भी आपको दिखाते हैं। जब हम एनो दबाएंगे तो स्टार्ट होगा और कॉन्टैक्टर अंदर अच्छे से काम कर रहा है दोस्तों। ये कॉन्टैक्टर एक पावरफुल स्विच की तरह काम करता है दोस्तों। हम अगर नॉर्मली स्विच वगैरह लगाएंगे तो गर्म होगा, मेल्ट हो जाएगा, संभाल नहीं पाएगी, इसलिए हम कॉन्टैक्टर यूज करते हैं। ये 16 एम्पियर का कॉन्टैक्टर है दोस्तों।
देखो एलईडी इंडिकेटर भी आपको शो हो रहा है। मोटर ऑन करने के बाद ये एलईडी इंडिकेटर ग्लो होता है दोस्तों। अब हम जब इनो प्रेस करते हैं तो कंडक्टर ऑन होके दोनों साइड शॉर्ट हो जाता है और लाइन मोटर में जाता है और मोटर घूमता है दोस्तों। अब फाइनली हम चेकिंग करते हैं कैसे पैनल बोर्ड काम करता है। देखो पैनल ऑन करते ही मोटर का प्रेशर कैसे पेड़ के ऊपर जिसकी तरफ पानी फेंक दिया। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और सबको शेयर कीजिए दोस्तों, जो ऐसे काम सीखना पसंद करते हैं, जो खुद भी ऐसे काम देख के भी आप रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। मैकेनिक वगैरह इलेक्ट्रिशियन आपका करीब नहीं होता है तो आप भी ऐसे वीडियो देख